श्रीलंकन क्रिकेट टीम को दहशतगर्दों से बचा कर ले जाने वाला बस ड्राइवर हमारा कौमी हीरो मेहर खलील इस वक्त जाए वक़ुआ पर हमारे नुमाइंदे अदनान मलिक के साथ मौजूद है। हम आपको ले चलते हैं लिबर्टी चौक अदनान मलिक के पास। जी अदनान। जी मैं इस वक्त लाहौर के मशहूर लिबर्टी चौक में हूँ, जहां कर श्रीलंकन टीम पर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ है। इस दहशतगर्दी के हमले में जहां हमारे 7 एलीट फोर्स के नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, वहीं एक कौमी हीरो भी है जिसे शायद लोगों ने अभी तक फरामोश किए रखा है। उस कौमी हीरो का नाम है मेहर खलील, जो उस बस को चला रहा था जिसमें श्रीलंकन टीम मौजूद थी। उसने अपनी हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए बस को फौरी तौर पर जाए हादसा से भगाकर दूसरे गियर में भगाकर वो कज़ाफी स्टेडियम की प्रीमिसेस में चला गया। इस वक्त हमारे साथ वो मेहर खलील कौमी हीरो मौजूद है, उससे हम इस तमाम वाक़े की तफसीलात मालूम करते हैं। मेहर खलील साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र है सर। ठीक ठाक है आप? खुश हैं? मोरल कैसा है अब आपका? बस ठीक है, काफी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल जो आपका रूट क्या था बस का, और आप रोजाना किस रूट से आते थे? ये आज कल जब ये वाक़या हुआ है, पीसी से हम सीधे नहर के ऊपर चढ़ के तो ये पेस के आगे से होके ये जो रूट है आप इसकी बात कर रहे हैं, गुलबर्ग मेन बुलीवार्ड है जो बिल्कुल जो गुलबर्ग से निकलता है। यहाँ से आके फिर आप किस यहाँ से हम इधर से टर्न लेके तो सीधा ये सामने कज़ाफी को एंटर हो जाते हैं। अच्छा, कल जब हम आए हैं इधर तो बिल्कुल रोड ब्लॉक था। इधर वार्डन वालों ने, ट्रैफिक वालों ने रोड ब्लॉक किया हुआ था सारा। अच्छा। इधर का भी और ये इधर से जो आ रहा है कलमा चौक से भी ना। अच्छा। सारे रोड ब्लॉक थे। जैसे ही हम इधर आए हैं तो इधर से एकदम फायरिंग शुरू होगी ना हम पर। अच्छा। तो बिल्कुल कोई पता नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं। पहले तो मैं ये समझा कि शायद कोई आतिशबाजी है। मेहमान है हमारे, श्रीलंका की टीम है, तो उसकी खुशी में वे लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। लेकिन इतनी देर में मेरे साथ चेकिंग डेली होती है रूटीन के साथ। बम डिस्पोजल स्क्वाड का हमला आता है, वो बस और हमारी तलाशी लेता है। बस को भी अच्छी तरीके से चेक करते हैं और जहाँ वहाँ से हम निकले हैं तो कोई किसी किस्म की हमारे किसी ने ताक़ब नहीं किया। जो भी दहशतगर्द थे वो इसी जगह पर पहले से ही मोर्चाजान थे। अच्छा, आपके साथ जो सिक्योरिटी की कितनी गाड़ियाँ होती हैं और उनकी तरतीब क्या होती है? आपकी बस उनके दरमियान होती है, आगे होती है, पीछे होती है, जो भी है वो बताएं हमें। होता है उसके पीछे एएसपी साहब की गाड़ी होती है, उसके पीछे 2 लीड फोर्स की गाड़ियां होती हैं, पीछे मेरी बस होती है और मेरे दोनों तरफ अपना वार्डन पुलिस के मोटरसाइकिल स्क्वाड और उनके ऊपर एक गनमैन होता है। इसी तरह पीछे 2 वार्डन पुलिस के स्क्वाड और उनके साथ एक गनमैन होता है। उनके पीछे 2 लीड फोर्स की और गाड़ियां होती हैं। उसके पीछे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड और बाकी जो अंपायरों की गाड़ी, जहाँ वो जो खिलाड़ियों का लगजीज है, सामान बैठ गया, वो पिछली गाड़ी में। इस तरह तरतीब से हम निकलते हैं। कल आप होटल से कितने बजे निकले थे और यहाँ कितने बजे तक पहुँचे? हम 8:30 बजे तकरीबन वहाँ होटल से हम निकले हैं। तो यहाँ आते वक्त 15 से 20 मिनट का वक्फा लगता है, क्योंकि हमने कहीं रुकना तो होता नहीं। पीसी से निकलना है तो हमें रोड क्लियर मिलता है और हम सीधे इधर 15 मिनट में इधर पहुँच जाते हैं। अच्छा खलील साहब, आप ये मेन बुलीवार्ड से जब आए तो ये मेन बुलीवार्ड जब आती है, ये लिबर्टी चौक है, तो आप मुझे इशारे से बताइए कि ये किस किस साइड पे आप हुए और कहाँ आप पे जो है वो फिर हमला किया गया था? ऐसे ही आ रहे हैं बड़े सुकून से। इधर रोड ब्लॉक था। अच्छा। कोई गड़बड़ नहीं थी। जैसे ही हम वो उस बिजली के टावर के पास पहुंचे हैं जी, तो उधर एकदम जो है ना फायरिंग शुरू हो गई। बिजली का टावर दिखा दें जी, आप आगे से हट जाए भाई। जी खलील साहब, ये बताइए कि ये जो टावर है जहाँ अभी इस वक्त ये एक यादगार लगी हुई है, आप यहाँ आपकी गाड़ी जब पहुंची थी तो फिर उस वक्त पहुंची तो इधर से 2 लड़के उठे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी हम पर। अच्छा। और सबसे आगे जो थी लीड फोर्स की गाड़ी, उसमें जितने भी मुलाजिम थे वो उनमें मेरा 2 या 3 तो मौके पर ही शहीद हो गए ना। अच्छा। तो जो मेरे दूसरे हाथ पे लीड की गाड़ी थी उन्होंने मुझे जो है ना कवरेज किया और उनका मुखालिफ फायरिंग शुरू हो गई ना। अच्छा। तो जैसी मुखालिफ फायरिंग शुरू हुई तो इधर पीछे से एक रॉकेट लॉन्चर फायर किया गया, जो किस्मत से हमें नहीं लगा, वो उधर सीधा जाके ना जमीन में लग गया। तो इतनी मुझे जो लीड फोर्स की गाड़ियों ने कवरेज दी, मुझे मौका मिल गया और मैंने उधर से ना गाड़ी भगा के तो सीधा मैं स्टेडियम। अच्छा, आपने गाड़ी जो है भगाई है, आप मुझे बताएं वो किस पे आपने गाड़ी भगाई है और आप किस साइड पे वो आप गए थे और कैसे आपने जो अपनी गाड़ी भगाई और कहाँ कहाँ वो जो है जो दहशतगर्द थे वो कहाँ छुपे हुए थे और कहाँ फिर आप पहुंचे? 2 दहशतगर्द बस इधर थे जी, जो निकले हैं। वो उन्होंने पीछे जो पहले हमारी एएसपी साहब की गाड़ी
فائر کیا ہے, اس کے بعد لیڈ فورس کی گاڑی پر فائر کیا ہے, اور جو دوسری لیڈ فورس کی گاڑی تھی انہوں نے مجھے کوریج کیا ہے, اور میں ادھر سے نکلا ہوں, اور نکل کے جیسے ہی ہم ادھر پہنچے ہیں تو ادھر میرے سامنے ایک وائٹ رنگ کی کار آ گئی ہے, اس میں سے ایک بندہ نکلا. کون سی طرف سے آئی تھی وائٹ رنگ کی کار؟ جو بالکل میں اس کو نہیں دیکھا کدھر سے ہے, لیکن مجھے وہ اسی وقت ہی پتا یہ چلا جو ہے. کلمہ چوک ہے, یہ کلمہ چوک کی طرف سے آپ پہ اپنا گاڑی آئی تھی؟ ادھر تو روڈ بلاک تھا نا بالکل. اچھا. اس گاڑی کے آنے کا میں نے نہیں دیکھا, لیکن وہ وائٹ گاڑی سیدھی آ گئی, جو گول دیوار ہے نا اس کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے, اس میں سے ایک بندہ نکلا, اس نے فائرنگ کرنا شروع کر دی ہے. اور اس کے بعد وہ ایک بندہ سامنے آیا, اس نے ایک دستی بم پھینکا میری طرف, جو مس ہو گیا, گاڑی کے نیچے سے نکل گیا ہے. اس کے بعد میں موقع مل گیا مجھے, وہ لیڈ کی گاڑی نے مجھے کوریج دی, تو میں پھر ادھر سے دستی گاڑی کو بگا کے سیدھا اسٹیڈیم میں لے گیا ہوں. تو اچھا, اس کے بعد پھر گاڑی میں نے اسٹیڈیم کے اندر داخل کر دی. باقی جو لیڈ کی ایک گاڑی کے لوگ تو زخمی ہو گئے تھے, جی جی, باقی جو لوگ تھے وہ پھر کہاں گئے؟ وہ انہوں نے مجھے کور کیا ہے نا, انہوں نے مجھے کوریج دیا تو میں نکلا ہوں, بھاگا ہوں ادھر سے پھر. اچھا. کیونکہ وہ جو دوسری گاڑی بچ گئی تھی انہوں نے پھر وہ جو ادھر دو دہشت گرد تھے ان پر فائرنگ کی ہے, ان کی فائرنگ سے میں جو ادھر سے نکل گیا ہوں. جی اچھا. اس کے بعد یہ جو راستہ ہے یہ اس کی طرف جو کلمہ چوک کی طرف سے آتا ہے, اور یہ اس کے بعد یہ جو قذافی اسٹیڈیم کے اندر, جی جی, آپ یہاں سے ادھر سے قذافی اسٹیڈیم کی وہ لائٹس جو ہیں وہ لائٹ ہمیں نظر آ رہی ہیں. جی جی, اور اس لائٹ پہ آپ پھر وہ گاڑی اندر, میں نے ادھر سے گاڑی جو سیدھی بگا کے ادھر لے گیا ہوں. ادھر پھر آگے جو گول چکر آتا ہے چھوٹا, ادھر ہمارے وارڈن کے اور اسکواڈ کھڑی تھی, انہوں نے جیسے میری گاڑی کو آتے ہوئے دیکھا, انہوں نے آگے سے وہ بیریل ہٹا دیے اور مجھے کہا کہ آپ نکلو. میں ادھر سے نکل گیا ہوں. تو جیسے ہی آگے اسٹیڈیم پہنچا ہوں تو اسٹیڈیم میں جو اسکواڈ تھا, جو فورسز تھی, انہوں نے بھی دیکھا گاڑی آ گئی, انہوں نے گیٹ کھول دیا, مین گیٹ, اور میں نے گاڑی سیدھی جو ہے نا اسٹیڈیم کے اندر داخل کر دی. اچھا. اس کے بعد سنا آپ پہ انہوں نے دستی بم بھی پھینکا اور راکٹ لانچر کا بھی حملہ کیا؟ وہ ادھر ہی تھا, سارا کچھ ادھر ہی ہوا تھا نا. وہ ادھر سے انہوں نے راکٹ فائر کیا تھا, جو ادھر لگایا جا کے نا ادھر سامنے. اور ادھر سے ایک لڑکا آیا, جیسے اس نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا اپنا راکٹ نہیں لگا, ادھر سے لڑکا آیا, اس نے دستی بم جو ہے نا ایسے نیچے پھینکا ہے. وہ بھی قسمت سے گاڑی کے نیچے سے نکل گیا اور پھٹا نہیں ہے, اور گاڑی اوپر سے نکل گئی ہے. اچھا. تو آپ نے خلیل صاحب, آپ نے اتنا بڑا کارنامہ